फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज़ मास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एंड द टॉपिक इज़ समास। समास क्या होता है? दो परस्पर शब्द के मेल को समास कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल मीनिंग है। एंड जो कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो जैसे कि अव्ययी भाव में से पूछ लेते हैं, तो इन सब में से पूछ लेते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है अव्ययी भाव समास। ये वो समास है जिसमें शब्द जोड़कर उसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाए, जैसे आजीवन। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? जिसमें हम एक वर्ड जोड़ते हैं जो मीनिंगलेस होता है, और जब हम उसके अंदर दूसरे वर्ड को जोड़ देते हैं, जब हम मीनिंगलेस वर्ड में दूसरे वर्ड को जोड़ देते हैं तो उसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे कि आजीवन, जैसे पहले हमारे पास था आ वर्ड था, उसके अंदर हमने जीवन जोड़ दिया, अब उसका पूरा मीनिंग बदल गया। आ का तो कोई मतलब ही नहीं था, जीवन का मतलब है, आजीवन का मतलब पूरा जीवन। बेपरवाह, जैसे बे के अंदर परवाह आ गया, परवाह का मीनिंग है बट बे का कोई मीनिंग नहीं है, तो इसका मतलब है कि बेपरवाह, जिसको कोई परवाह नहीं होती। ठीक है, इस पर क्या होता है? काल, लिंग, वचन आदि का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर समय का कोई भी, चाहे लिंग हो चाहे कोई वचन हो, किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें रिपीटेड वर्ड भी इंक्लूड होते हैं, जैसे कि माता पिता हो गया, जैसे रातों रात हो गया, दिनों दिन हो गया, कानों कान हो गया। तो ये अव्ययी भाव समास होते हैं। एंड नेक्स्ट इज द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास क्या होता है? जो बराबरी में हो, जैसे पति पत्नी। इसमें क्या होते हैं? दोनों एक जैसे हों, जैसे पति पत्नी आ गया, माता पिता आ गया, जिसके अंदर क्या ऐड होता है? और, या, अथवा आदि इनके अंदर आ जाए तो ये क्या होते हैं? द्वंद्व समास। जैसे गुण दोष, गुण और दोष, माता और पिता, लाभ या हानि आदि, ऐसे वर्ड्स क्या होते हैं? द्वंद्व समास। द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? जिसमें पहली संख्या होती है, पहला शब्द संख्या होती है, जिसका प्रथम पद, जैसे कि त्रिमूर्ति होगी, त्रिमूर्ति का मतलब तीन मूर्तियाँ, चार पाई मतलब जिसके चार पैर होते हैं, तो ये द्विगु समास में आ जाएंगे क्योंकि इसमें संख्या होती है। नेक्स्ट इज बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है? जिसके अंदर स्पेशल केस में बहुब्रीहि समास होता है, जो वर्ड पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि दशानन, 10 है आनंद जिसके। द्विगु और बहुब्रीहि में यही डिफरेंस है कि द्विगु के अंदर ओनली संख्या आती है, ऐसी संख्या जो एक पर्टिकुलर, जैसे कि मैथ के लिए हो जाता है। बट ये बहुब्रीहि समास में क्या होता है? कुछ स्पेशल केस होते हैं, जैसे कि आ गया दशानन, 10 है आनंद जिसके, कौन हो गया? रावण। तो ये बहुब्रीहि, जो मतलब जो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जिसको हम, जैसे कि दशानन, लंबोदर, लंबा है दर जिसका, गणेश। पतझड़, रतन गरबा हो गया, जैसे कि पीताम्बर हो गया, पीले हैं वस्त्र जिसके, पीला है अंबर जिसका। तो ये बहुब्रीहि में चले जाते हैं। एंड फिफ्थ है कर्मधारय समास। कर्मधारय में जहाँ पे विशेषण विशेष्य हो, पहला पद विशेषण दूसरा विशेष्य हो, और पहला पद उपमेय या उपमा, दूसरा पद उपमान हो, जिसमें है जो जोड़ने पर आता है, जिसमें है जो जोड़ते हैं हम, जैसे कि कैसे आ जाएगा आपको मैं एग्जांपल, वेट गाइस, एग्जांपल थोड़ा देख लूँ मैं। एंड अब आप पहले मैं आपको बता देती हूँ तत्पुरुष समास क्या होता है, जिसमें विभक्ति चिन्ह होता है। तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह आता है, जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर आ गया जहाँ पे, वहाँ पे क्या होगा? रसोई घर। ये तत्पुरुष समास है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? विभक्ति चिन्ह। अब के लिए हमारा क्या है? विभक्ति चिन्ह, तो इसलिए ये तत्पुरुष क्या हो गया? समास हो गया। एंड कर्मधारय समास में क्या होता है? जहाँ पे विशेषण विशेष्य, जैसे कि नील कमल आ गया, नील कमल, नीला है जो कमल, जहाँ पे विशेषता आ गई, नीला, नीला क्या होती है? एक विशेषता होती है, जैसे कि श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर।
जैसे कि श्वेत अंबर, तो इसमें विशेषता आ गई, तो ये है कर्मधारय समास। आई होप आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। अगर पसंद आई है तो जल्दी से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मोर वीडियोस के लिए, एंड कमेंट में आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो। थैंक यू गाइस।